बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गैस लॉज हमने पढ़े थे। अब इन गैस लॉज की वजह से कभी कभी एग्ज़ाम में आइडियल गैस इक्वेशन जो है डिराइव करनी होती है। तो क्वेश्चन किस इस तरह आ सकता है, डिड्यूस द जनरल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, या हाउ आर गैस लॉज कंबाइंड टू गिव द इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस। नॉर्मली सेक्शन बी में शॉर्ट डेरिवेशन आती है 4 नंबर की। आइडियल गैस इक्वेशन की हमने हेडिंग डाल दी, लेट अस कंसिडर एन आइडियल गैस इन अ वेसल। फर्ज करें किसी बर्तन में एक आइडियल गैस है, एज्यूम कर लिया P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस एंड T टेम्परेचर ऑफ गैस। अब बॉयल्स लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो ये हमने बॉयल्स लॉ लिख लिया, मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको 1 नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम कॉमन है। इस केस में मैथमेटिक्स हमें इजाज़त देती है कि हम इनको कंबाइन कर लें। तो हमने कंबाइन कर लिया 1 और 2 को, तो लेफ्ट साइड तो v रहा, तो राइट साइड पे 1/p मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, तो t मल्टीप्लाई बाय 1/p क्या होगा, t अपॉन p। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाई, इक्वल लगाया, कांस्टेंट लगाया, p को इधर ले आए मल्टीप्लाई हो गया, t को इधर ले गए डिवाइड हो गया, तो pv अपॉन t क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये जो कांस्टेंट है हमें नजर भी आ रहा है पी वी और टी पर डिपेंड कर रहा है। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन पी वी एंड टी, प्लस इसकी वैल्यू डिफरेंट मोल्स के लिए डिफरेंट होती है। नंबर ऑफ मोल्स गैस के चेंज करेंगे तो भी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 मोल के लिए कांस्टेंट का नाम है आर। जब 1 मोल के लिए आर होगा तो 2 मोल के लिए क्या होगा, 2r, 3 मोल्स के लिए क्या होगा, 3r, n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, nr। इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन 3 में कांस्टेंट की जगह, पी वी अपॉन टी बराबर हो गया nr, और t को हम राइट साइड पे ले आए तो ये बन गई आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू nRT। इसको आइडियल गैस इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि हम इसको एज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस के लिए आइडियल कंडीशन लेते हैं, और जनरल गैस इक्वेशन भी इसको कहते हैं क्योंकि इसमें तमाम गैस लॉज आ जाते हैं। अगर आप गौर करें पी वी बराबर है एन आर टी, ठीक है, डेरिवेशन या एंड हो गई, ठीक है, ये एंड मैंने लिखा हुआ है। अब पी वी बराबर है एन आर टी, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे। तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ बन जाएगा। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट ये थी ना कि पी वी बराबर है कांस्टेंट, तो ये समझिए बॉयल्स लॉ ही है। चार्ल्स लॉ में आप क्या करते थे, रेशियो ऑफ v अपॉन टी। तो अगर आप t को इधर ले और p को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी। अगेन नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स है, r कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट हो, तो v अपॉन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इस तरह गे-लुसेक लॉ या प्रेशर लॉ, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप t को इधर ले आएंगे, v को इधर ले आएंगे जाएंगे, तो p अपॉन टी बराबर हो जाएगा n आर अपॉन v। तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो p अपॉन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें तीनों गैस लॉज मौजूद हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स की जनरल नॉलेज के लिए। एग्जाम का काम तो यहाँ हो गया। बात तो कहेंगे सर क्यों दिमाग खा रहे हैं, 4 नंबर कर लिए बस, अपन को तो पास करने का है बस। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये न्यूमेरिकल्स जिस रिलेशन की मदद से होंगे वो है P अपॉन एम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो पहले देखें ये कैसे आएगा। हमने इक्वेशन निकाली कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सपोज आपसे न्यूमेरिकल में कहा जाता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हैं, दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना भाई।
तो जब दोनों की वैल्यू चेंज नहीं रही तो हमने इस इक्वेशन में कांस्टेंट को एक साइड पे कर दिया, आर और टी और वी, फिर ये तीनों कांस्टेंट हो गए। आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, वी और टी भी कांस्टेंट है, एन को हम लेफ्ट साइड पे ले आए, पी अपॉन एन बराबर हो गया आर टी अपॉन वी। और मेरी तरह जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि फ्रैक्शन में जब वैल्यू हो तो नीचे वाली वैल्यू कैसे सॉल्व होती है, अपने लिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया p डिवाइडेड बाय n। अब मैं n की वैल्यू रखूँगा क्योंकि मैं नालायक स्टूडेंट हूँ, मुझे समझने में आसानी होगी। n बराबर हो गया m अपॉन m, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसको यहाँ पुट किया तो ये हो गया m अपॉन m, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला गया, मास नीचे आ गया। मॉलिक्यूलर मास भी किसी गैस का कांस्टेंट होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, ठीक है। ये आर टी अपॉन वी पहले ही कांस्टेंट थे और यहाँ पी अपॉन एम बच गया। अब अगर आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हैं तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एम उस गैस का वॉल्यूम मॉलिक्यूलर मास है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये चारों कांस्टेंट हो गए। ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे, लिहाजा पी अपॉन एम बराबर जाएगा कांस्टेंट। अगर हमारे पास इनिशियली P1 और M1 हो और फाइनली P2 M2 हो, P1 अपॉन M1 हो जाएगा, P2 अपॉन M2 दोनों क्या होंगे, सेम वैल्यू होंगे, कांस्टेंट होंगे। यही रिलेशन अब हम यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है कराची बोर्ड की सेकेंड ईयर फिजिक्स पेज नंबर 11 पर है एग्जाम्पल 11.2। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज़ 112 लीटर्स। एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम 112 लीटर है। क्यों भाई स्टूडेंट्स, एयर स्टोरेज टैंक कहाँ होता है, देखा है आपने, थोड़ा सा सोचें ज़रा। कंटेन्स 3 किलोग्राम एयर एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर। 3 किलोग्राम एयर है, इनिशियल मास है उसका, प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर है। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक। टैंक में मजीद कितनी हवा भरनी पड़ेगी, कुछ हवा पहले से ही मौजूद है ना, कितनी, 3 किलोग्राम की, इसलिए वो कह रहे हैं मजीद कितनी भरनी पड़ेगी। और इस M1 की वजह से प्रेशर ऑलरेडी 18 है। टू इंक्रीज द प्रेशर टू 21, आपने प्रेशर को 21 करना है, तो प्रेशर को 0 से 21 नहीं करना, प्रेशर 21 करना 18 से, और इस 18 के लिए 3 किलोग्राम ऑलरेडी है। हमारा ये जो फॉर्मूला है ये तो हमें बताएगा कि टोटल, यानी P1 और M1 हमें गिवन है, हमें P2 भी दे दिया, इससे हम M2 निकालेंगे तो ये M2 तो वो M2 होगा जो टोटल मास चाहिए होगा P2 के लिए। हम क्या करेंगे, हमें तो टोटल मास नहीं चाहिए ना, हमारे पास 3 किलोग्राम तो पहले मौजूद है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो खुद ही पूछ रहा है कितनी मजीद हवा भरनी पड़ेगी, तो हम चेंज इन मास निकालेंगे जो हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा M निकालने के लिए M2 निकालना हमारी मजबूरी है। आखिर में वो कह रहा है एज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब एयर स्टोरेज टैंक, अगर आप मेरी तरह गरीब आदमी है, मोटरसाइकिल चलाते हैं, जूम रोड पे जा रहे हैं, ठूस टायर पंचर हो गया भाई, अब क्या करेंगे, पंचर वाले के पास जाएंगे, पंचर वाला पंचर लगाएगा, फिर क्या करेगा, फिर उसमें हवा भरेगा। वो हवा वो किधर से भरेगा, किधर से भरेगा भाई, किधर से भरेगा है, पकड़ के हवा टायर में डालेगा नहीं ना, उसके बाद एक टैंक होता है, वो एयर स्टोरेज टैंक होता है। वो क्या होता है, और उस एयर स्टोरेज टैंक में जो हवा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो उस टैंक का वॉल्यूम होगा। तो ये क्वेश्चन बजाते खुद बता रहा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमने अपना रिलेशन लगा दिया कि वी ओ टी कॉन्स्टेंट है, तो ये रिलेशन लगा सकते हैं, सिंपल मैथ है। M2 निकालना, इधर ले आए P1 और M1 को इधर ले गए, ठीक है। M1 ऊपर चला गया, वैल्यूज पुट कर दी, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 3.5 kg आएगा। 3 kg तो हमारे पास पहले से ही था, हमने चेंज इन मास निकाल लिया कि M2 माइनस M1, 3.5 में से 3 माइनस कर दिया, 3 पहले ही था, 0.5 kg हम हवा उसमें और डाल देंगे। 3 kg पे उसका प्रेशर 18 था, 3.5 पे 21 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 kg डाल देंगे। ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया। इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास, ये जो आपसे कहते भी हैं कि आप ये असाइनमेंट ले लें, इस असाइनमेंट में मौजूद हैं। हम जैसे 2003 प्री मेडिकल का पेपर है, ये समझिए आप खुद कर सकते हैं। पे एक सवाल हमने ये कर लिया, दूसरा सवाल ये 2003
प्री मेडिकल, क्वेश्चन का नंबर है 2D। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। 2 किलोग्राम एयर है और वॉल्यूम उसने 110 लीटर कर दिया है, प्रेशर को 15 से 18 करना है। ये आप उम्मीद है खुद कर लेंगे। और इसी से मिलता जुलता तीसरा सवाल है 2009 में। यहाँ क्वेश्चन है हमारा 1D। 2009 में बस फर्क ये है कि वो गैस का मास कम हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये मैं डेटा बना के थोड़ा सा समझा देता हूँ। 2009 का जो ये क्वेश्चन है, ये 25 साल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, आप लोग इसको समझ लें। थोड़ा सा ही चेंज है एग्जामिनर के पास, इसमें क्या करेगा वो। अ साइंटिस्ट स्टोर्स बाय 22 ग्राम ऑफ अ गैस। सपोज करें आप वो साइंटिस्ट हैं, ख्वाब देखना अच्छी बात है। एक साइंटिस्ट 22 ग्राम गैस स्टोर कर रहा है, मास दे दिया इनिशियल 22 ग्राम। इन अ टैंक एट 1200 एटमॉस्फेयर, एक टैंक में प्रेशर 1200 एटमॉस्फेयर है उसका। ओवरनाइट द टैंक डेवलप्स स्लाइट लीकेज। रात में क्या होता है, टैंक पागल हो जाता है, थोड़ा सा उसमें लीकेज हो जाता है, थोड़ी थोड़ी गैस खारिज करना शुरू कर देता है। एंड द प्रेशर ड्रॉप्स टू 950, प्रेशर 950 हो जाता है। कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एस्केप, तो जो गैस निकल गई वो निकालें। अगेन जो हमारी इक्वेशन है वो तो हमें देगी कि टोटल गैस कितनी बच गई। जो निकल गई तो कैसे निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, है भाई। तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे, P1/m1 P2। आप कहेंगे यार सर पागल हो गए, जब गैस का प्रेशर बढ़ रहा था तब भी ऐसे सॉल्व किया, जब गैस का प्रेशर कम हुआ तब भी ऐसे सॉल्व किया। यहाँ P1 से P2 18 से 21 हो गया, या 1200 से 950 हो गया। तो अभी आप अपने दिमाग पे जोर ना दें, देखें M2 निकाला वैसे ही वही फॉर्मूला या वैल्यूज पुट की, M2 17.4 बना के। अब हुआ क्या है, गैस निकली है, मास कम हुआ है या मास बढ़ा था। तो यहाँ चेंज निकालने के लिए हमने फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, या इनिशियल में से फाइनल। हमें तो चेंज चाहिए, कितनी निकली है। और नेगेटिव मास की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। अगर कोई मेरी तरह अक्लमंद स्टूडेंट है जब इंटर में था, वो M2 - M1 ही कर दे, 17 में से 22 निकाल दे, -4.59 ग्राम। क्या मतलब, दुकानदार को बोलो यार -1 किलोग्राम चीनी दे दो, क्या मतलब। तो मास का नेगेटिव में सेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको 4.59 ग्राम जो गैस है वो खारिज हो गई है, इस वजह से उसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो गया। गैस लॉज जो हैं ये हमेशा वैलिड नहीं होते, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। अगर बॉयल्स लॉ को देखें, वॉल्यूम बराबर था कांस्टेंट अपॉन पी है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, इक्वल लगा है, कांस्टेंट लगा। अब होगा क्या, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यही इनवर्स रिलेशन। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएं और वॉल्यूम कंटिन्यूसली, ठीक है भाई वॉल्यूम ये था, प्रेशर डबल किया वॉल्यूम ये हो गया, प्रेशर 4 गुना किया वॉल्यूम ये हो गया, प्रेशर 8 गुना किया वॉल्यूम ये हो गया, प्रेशर 100 गुना किया, ओ भाई क्या हो गया, पागल हो गया। मॉलिक्यूल्स जितने करीब आने थे आ गए, और तो करीब आ ही नहीं सकते। तो अगर आप प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम एक सर्टेन लेवल के बाद डिक्रीज नहीं होगा। हाउएवर इफ प्रेशर इज केप्ट इंक्रीजिंग, वॉल्यूम डज नॉट गो बिलो सर्टेन वैल्यू, फेल हो जाएगा बॉयल्स लॉ। थ्योरेटिकल तो वैल्यू आएगी, ये तो मैथ है ना, हाथ से तो निकाल लो, लेकिन प्रैक्टिकली जब एक्सपेरिमेंट करके देखोगे ऐसा नहीं होगा भाई मेरे, तो कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए हम कहेंगे बॉयल्स लॉ होल्ड्स एट लो प्रेशर, लो प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर।
यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगेन however if temperature is kept decreasing volume does not go below a certain value। सबसे कम टेम्परेचर क्या हो सकता है, 0 केल्विन, तो क्या उस पर वॉल्यूम 0 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए चार्ल्स लॉ जो है वो हाई टेम्परेचर पे और बॉयज लॉ लो प्रेशर पे। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, आप सोचेंगे गैस लॉस में थर्मल एक्सपेंशन है, भाई सर सठिया गए, ऐसी बात नहीं है। सॉलिड्स की जो थर्मल एक्सपेंशन है वो उसकी शेप पर डिपेंड करेगी। आप लीनियर भी हो सकती है सॉलिड में, सुपरफिशियल यानी एरियल और वॉल्यूमेट्रिक भी। अगर आपके पास ये तार है, ये जो मेरे हेडफोन की तार है, सिर्फ तार की बात करेंगे, लोहे की किसी रॉड की बात करेंगे तो उसकी लीनियर एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोहे की कोई शीट लेंगे जिससे लोहे के दरवाजे बनते हैं, ठीक है ना, तो उसका एरिया इंपॉर्टेंट होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई बॉक्स है, ये जो मेरे पास डस्टर है इस शेप का, फिर आप क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो सॉलिड्स में तीनों एप्लीकेबल है। लिक्विड का तो सिर्फ वॉल्यूम होगा ना भाई, है, लिक्विड का लेंथ होती है, एरिया होता नहीं होता। तो लिक्विड की जब आप थर्मल एक्सपेंशन स्टडी करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी। गैसेस की थर्मल एक्सपेंशन के लिए, गैसेस की एक्सपेंशन गैस लॉस से एक्सप्लेन होती है, जब भी हमने गैस लॉस पढ़े, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।